नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के स्टार्टरों के बारे में, यानी डीसी मोटर के स्टार्टर। तो डीसी मोटर के आर्मेचर को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर उसमें से बहुत अधिक क्या होती है, विद्युत धारा बहने लगती है, यानी उसमें विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने लगता है। तो जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका आर्मेचर जल सकता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, डीसी मोटर में स्टार्टर लगाते हैं। और जिसमें जो हमारे स्टार्टर होते हैं वो 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो बात करेंगे अब हम 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो यह सबसे सरल प्रकार का स्टार्टर है, आपको चित्र में दिख रहा है, और यह सीरीज मोटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 2 संयोजन बिंदु होते हैं, इसलिए यह 2 बिंदु वाला स्टार्टर कहलाता है। और इसकी संरचना एवं संयोजन आपको सामने चित्र में दिख रहे हैं। और यह केवल सीरीज मोटर को चालू करता है। इसमें क्या होता है, कॉपर के हमारे स्टड लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, कनेक्टिंग आर्म को जोड़ते हुए ऑफ स्थिति में रहती है कनेक्टिंग आर्म, आगे बढ़ते हैं और डीसी मोटर को चालू करते हुए क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टार्टिंग प्रतिरोध को घटाकर आर्मेचर की घूर्णन गति को बढ़ाते हैं। और एनवीसी कॉइल क्या करती है, विद्युत चुंबक उत्पन्न करती है, जिससे भुजा को क्या कर लेती है, वो होल्ड कर लेती है, जो हैंडल होता है। तो और छल्लाकार स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही हम सप्लाई को ऑफ करेंगे तो वापस से क्या कर देगा, हैंडल को अपनी पुरानी स्थिति में वापस ले आएगा। अब बात करते हैं 3 बिंदु वाला स्टार्टर। इसकी संरचना क्या है कि सेम हमारी कैसी है, 2 पॉइंट की तरह है, पर लेकिन इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं। क्यों? 2 पॉइंट में केवल लाइन और आर्मेचर होता है, क्योंकि आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग के लिए अलग से और आर्मेचर के लिए अलग से, और इस पर क्या होता है, एक अलग से OLC कॉइल लगा दी जाती है, जिसे ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, जो कि किसमें नहीं होती है, 2 पॉइंट स्टार्टर पर नहीं होती है। तो का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। और स्टार्टर तथा मोटर को डीसी सप्लाई देने पर संयोजन भुजा को घुमाकर हम स्टार्ट 1 पर लाने पर मोटर क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। और धीरे धीरे स्टार्टिंग प्रतिरोध के मान को घटाते हुए आर्मेचर की गति को बढ़ाते हुए चलते हैं। और आर्मेचर परिपथ को क्या कर देते हैं, प्रतिरोधों से बाहर कर देते हैं। और ऑन स्थिति में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट को ले आते हैं, आपको दिख रहा है चित्र में। इसमें क्या होती है, एनवीसी कॉइल होती है एक, जो क्या करती है, विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न करती है और शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में जकड़ करके होल्ड करना होता है। और जैसे ही फिर विद्युत सप्लाई को पुनः चालू किया जाता है तो मोटर स्वतः ही चालू नहीं होती, हम हैंडल को आगे बढ़ाते हैं और एनवीसी कॉइल पे होल्ड करा देते हैं। उसके बाद है हमारा, इस पे एक OLC कॉइल लगी रहती है, ओवरलोड कॉइल, जो क्या करती है, 3 बिंदु वाले स्टार्टर में एक ओवरलोड सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है, जिसे ओवरलोड रिले भी कह देते हैं हम। यह एक प्रकार की रिले ही होती है, जो पूर्व निर्धारित विद्युत धारा मान पर उत्तेजित हो जाती है और एनवीसी को शॉर्ट सर्किट करके क्या कर देती है, मोटर को ऑफ करा देती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। उसके बाद है 4 बिंदु वाला स्टार्टर। तो 4 बिंदु वाला स्टार्टर आपको चित्र में दिख रहा है सामने। इसका प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। और इसमें गति परिवर्तन क्या होती है, जिन मोटरों में गति परिवर्तन करना आवश्यक होता है, तो वहां पर आपको सामने 4 पॉइंट स्टार्टर का चित्र दिख रहा है। इसमें भी क्या होती है, एनवीसी कॉइल होती है। और प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक हमने श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया होता है, एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। तो धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा ये दोनों स्टार्टर चित्र में देख करके। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ।